बच्चों, जैसा ध्यान दीजिएगा, आज का क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझिए कह क्या रहा है और ऐसे क्वेश्चन को पहचाना कैसे जाए कि क्वेश्चन में हमसे चाह क्या रहा है। सपन कंपनी परचेज्ड ए मशीन फ्रॉम यूपी मशीन्स लिमिटेड ऑन हायर परचेज सिस्टम. सपन कंपनी पेड ₹4500 कैश डाउन ऑन द डेट ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट. यानी कि अगर हम बात करें हम अपने क्वेश्चन के मुताबिक, तो क्वेश्चन ने क्या कहा, कैश प्राइस अभी हमको पता नहीं, डाउन पेमेंट ₹4500 का है, पहली इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 51 कितने रुपए की दी है इन्होंने, 5110 ₹5110 की पहली इंस्टॉलमेंट दी. उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है इन्होंने 7134 रुपए की दी. एंड थर्ड एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट आपने 6600 रुपीज की दी एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने क्या कहा, 10% है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने क्या कहा, 10%. ऑन द एनुअल बैलेंस इज गौर से देखिए, इज इंक्लूडेड इन दीज इंस्टॉलमेंट्स. यानी कि जो ब्याज है, जो मुख्य बात, क्वेश्चन को पहचानना सीखिए. इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन द एनुअल बैलेंस इज इंक्लूडेड इन दीज इंस्टॉलमेंट. इन किस्तों के अंदर ये ब्याज शामिल है. मींस अगर हम इनका टोटल लगा दें तो भी हमारे पास हायर परचेज प्राइस आएगा, कैश प्राइस नहीं आएगा. और जब तक कैश प्राइस नहीं आएगा तब तक हमारी कहानी नहीं चल सकती. यानी कि अगर इसको कहा जाए एक्स प्राइस को, कैश प्राइस को, तो कहानी कुछ ऐसी बनती है, कोई ये कैश प्राइस दिया हुआ है, एनालिटिकल टेबल अगर कैश प्राइस दिया हुआ होता तो कुछ इस तरह की होती, 4500 या पहले मैं लाइनें भी ड्रॉ कर दूं क्या बच्चों? चलिए लाइनें भी ड्रॉ कर देता हूं, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए. This one is your amount paid, interest, प्रिंसिपल अमाउंट. ध्यान से देखते चलिएगा. क्वेश्चन के मुताबिक डाउन पेमेंट है 4500 रुपीज का. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने पे की है 5110 रुपीज की. नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने पे की है 7134 की. और उसके बाद लास्ट इंस्टॉलमेंट आपने पे की है 6600 रुपीज की. अगर हमें पता होता तो जरा कहानी कुछ ऐसे होती कि जैसे ही हम ये 6600 रुपीज की इंस्टॉलमेंट दे देते, हमारे पास बैलेंस निल होता. ऐसे ही अगर ये पता होती तो हम कुछ इस तरह की कहानी पर चल रहे होते. चलिए इस कहानी को हम यहीं पर रोकते हैं. उससे पहले एक छोटी सी हम उसको समझते हैं. क्वेश्चन ने कहा, हाँ क्वेश्चन ने क्या कहा था, इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन दीज इंस्टॉलमेंट्स एट द रेट ऑफ 10%. इसका मतलब ये निकला, अगर मेरी इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की हो, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो मेरा 100 रुपए का, तो मैं इसके ऊपर 10 रुपया ब्याज का दूंगा एंड आई विल पे 110 रुपया. गौर से समझिए,
अगर प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हो 100 रुपया, तो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंटरेस्ट विल बी 10 रुपया फॉर द फर्स्ट ईयर and total amount paid will be 110. That means अगर 110 रुपया इंस्टॉलमेंट है तो इंटरेस्ट होगा 10 रुपए। हेंस अगर 1 रुपया अमाउंट पे करके आ रहे हैं, इंस्टॉलमेंट है, देन इंटरेस्ट विल बी 10 अपॉन 110। मैं समझता हूं इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन ने क्या कहा, आखिरी इंस्टॉलमेंट थी हमारी कितने रुपए की, 6600 रुपीज की, लास्ट इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब ये निकला अगर हम 6600 रुपीज की बात करें, इट शुड बी 10 बाई 110 इंटू 6600 रुपया। दैट मीन्स 600 रुपया आपका एज ए इंटरेस्ट आना चाहिए। इतनी बात में मैं समझता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 100 रुपया, तो ब्याज की इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी होगी 10 रुपया। हेंस अमाउंट पेड विल बी 110 रुपया। इसको अगर हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करें, एज 110 रुपया इंस्टॉलमेंट है, देन इंटरेस्ट इज 10 रुपया, देन फॉर 1 रुपया इट शुड बी 10 बाई 110, एंड फॉर 6600 इट शुड बी 10 बाई 110 इंटू 6600, दैट इज 600 रुपए। इसका मतलब ये निकला इस 66 के 100 के अंदर 600 रुपए ब्याज का होगा। दैट मीन्स इट इज वेरी मच क्लियर प्रिंसिपल अमाउंट मस्ट बी 6000, बिकॉज एज पर आवर रूल दिस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मस्ट बी इक्वल टू अमाउंट पे। बड़ी सिंपल सी बात होती है। इसका मतलब ये निकला, अब यहां गौर से समझिएगा, एज पर रूल्स ये अमाउंट हम यहां पर लिखते हैं और यहां पर बचना चाहिए नील। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द अमाउंट हियर, इट शुड बी 6000 रुपया, सो दैट इट विल नलीफाई द बैलेंस। लीजिए, 3 इंस्टॉलमेंट थी, जिनमें से पहली इंस्टॉलमेंट जो लास्ट इंस्टॉलमेंट इनफैक्ट, उसका ब्याज हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया और हमको पता चला है इट इज 6000 रुपया एज ए प्रिंसिपल अमाउंट, 600 रुपया एज ए इंटरेस्ट अमाउंट, एंड अमाउंट पेड इज 6600 रुपया। नाउ हियर कम्स द सेकंड इंस्टॉलमेंट, वेरी ट्रिकी, वेरी ग्लिची। ध्यान से समझिएगा, ये 7134 7134 रुपए की कहानी ये है। इस 7134 रुपए में 2 पार्ट होंगे, एक इंटरेस्ट और एक प्रिंसिपल अमाउंट। इन दोनों का टोटल ही होगा ये। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें इंटरेस्ट वो होगा इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट ऑफ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स। जितना हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उनका ब्याज भी इसके अंदर शामिल होगा। अगर हम वापस अपनी टेबल पर आए, यहां पर इस स्टेज पर 7134 एंड 6000, यानी कि अगर हम बात करें 7134 प्लस 6000, इन दोनों का ब्याज हमारा इस किस्त के अंदर शामिल होगा। इंटरेस्ट किसका है, 6000 का भी, 7134 का भी, दोनों का इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट ऑफ द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल 13,134 13,134 रुपए का ब्याज हमारा शामिल होगा किसके अंदर, 7134 की इंस्टॉलमेंट के अंदर। मेरे शब्दों को दोबारा ध्यान से समझिए, 13,134 13,134 रुपए का इंटरेस्ट इंक्लूड होगा
इस 7134 के अंदर, मींस 7134 के इंटरेस्ट को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। ये 10/110, 10/110, ये कैसे आया था ये तो हम तो समझ ही चुके हैं। फिर से हम इसको कर सकते हैं एज 110 इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट पे 10 रुपया एक पर 10/110, हैंस 13,134, 13,134 पर 10/110 इंटू 13,134, 13,134, that will become 1194, 1194 रुपए। ध्यान से देखिए, 1194 रुपए, मीन्स यहां पर इंटरेस्ट हो गया 1194 रुपए। 7,134 रुपए में से 1194 रुपए हो गए अगर आपके ब्याज के, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी? 0,495। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि रूल के मुताबिक दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, मींस इस 1194 रुपए में आपका इस 6,000 रुपए का इंटरेस्ट प्लस 5940 का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। अगर हम चाहें तो इसको कैलकुलेट करके भी दे सकते हैं। 6,000 रुपए का 10% की दर से ब्याज 600 रुपए, और 5,940 का ब्याज 594 रुपए, टोटल देखिए वही 1194 रुपए आ जाता है। तो इसका मतलब यहां तक हमारा काम बिल्कुल सही चल रहा है। रूल के मुताबिक यही 5940 5940 5,940 रुपए यहां पर लिखा जाएगा। नाउ द मैथमेटिकल प्रॉब्लम, यहां पर कितना अमाउंट हो जिसमें से 5940 को घटा दें तो 6,000 बचेगा। ओह, वेरी ट्रिकी। ओके, बट माय चिल्ड्रंस आर वेरी इंटेलिजेंट, दे ऑलवेज टेल मी 11,940, 11,940 रुपए। क्या किया? इसको और इसको, इन दोनों को टोटल लगा दिया, ये आ गया। दैट्स इट, सिंपल। अगेन अब यहां पर आते हैं, इस 5110 5,110 रुपए की इंस्टॉलमेंट के अंदर वापस आते हैं। 5110 5110 रुपए की इंस्टॉलमेंट के अंदर इस 6,000, इस 5940, 6,000 प्लस 5940 प्लस 5110 रुपीज का इंटरेस्ट ऑफ ऑल दीज फिगर्स, ये इंटरेस्ट आपका इसके अंदर शामिल है। गौर से देखिए, अगर हम इन सबका टोटल लगा प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, अगेन वही करते हैं, कितना हो जाता है हमारा? 6 5 11 5 16 17,050, 17050, दैट इज इक्वल टू 17,050 इंटू 10/110। अब मेरे ख्याल में बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि 10/110 कहां से आया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल बिकम 1550, 1550 रुपए। वापस आ जाएंगे अपने टेबल पर। इसका मतलब इसमें 1550 रुपए हो गए आपके प्रिंसिपल अमाउंट, सॉरी इंटरेस्ट अमाउंट। दैट मीन्स 35, जस्ट ए मिनट, 3560, 3560 रुपए टोटल लगा के देख लीजिए। ये हो गया हमारा क्या? प्रिंसिपल अमाउंट। वही रूल के मुताबिक 3560, 3560 रुपए हमारे आ जाएंगे यहां पर। दैट मीन्स यहां पर अमाउंट कितनी होनी चाहिए? 0
बताओ भाई कितना आना चाहिए, चेक कर लो। मुझे तो कुछ गलत लग रही, मैंने देखो कुछ गलती तो नहीं की है। सोच के बताना जल्दी से, 12,500 आएगा या 15,500? इट इज 15,500, याद रखिएगा। लीजिए, हम रिवर्स में चलते चले जा रहे हैं। ये था हमारा डाउन पेमेंट, आसान हो गया। यहां तो कुछ होगा ही नहीं, ब्याज 4,500, यही अमाउंट हम यहां पर लिखते हैं। दैट मीन्स इट शुड बी 20,000। जरा देखिए कितनी आसानी से हम इस टेबल को कैलकुलेट करते चले गए। कैश प्राइस भी निकल गया, टेबल भी तैयार हो गई, लेकिन ये एग्जामिनर इन्हें चैन नहीं पड़ता। ये कहते हैं अगर आप ऐसे बना के आते हैं तो ये क्या कहेगा एग्जामिनर, लगता है पीछे वाले के या आगे वाले की नकल मार दी। तो उस एग्जामिनर की संतुष्टि करने के लिए हमें इसे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। और एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम, जरा देखिएगा, यहां पर गौर से देखिएगा। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं और यस, हम क्या करेंगे, टोटल 7 कॉलम्स बना लेंगे। पहले कॉलम का हेडिंग क्या डाल दिया हमने, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, क्लोजिंग बैलेंस, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, टोटल, टोटल दैट इज 2+3, इंटरेस्ट पार्ट, कैश प्राइस, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, 4 - 5। गौर से देखिए, रिवर्स ऑर्डर में लिखा मैंने, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, डाउन पेमेंट। यहां भी देखिए हमने क्या किया था, रिवर्स ऑर्डर से कैलकुलेशन की थी। पहले ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। यहां भी हमने उसी तरह से लिखा, पहले थर्ड। क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, नील, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो कुछ बैलेंस तो बचेगा नहीं। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 6,600, दिस प्लस दिस वही 6,600। 10/110, थोड़ा बारीक लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, 10/110 इंटू 6,600। ये कैसे आया था, अभी मैंने आपको सिखाया था। 6,600 कैसे आया था, याद आया ना? ये देखिए यूनिटरी मेथड, याद आ गया ना? ये रहा 10/110 इंटू 6,600, वही जू का त्यों लिखा, इज इक्वल टू दिस वन, कैश प्राइस 6,000 रुपए। कैसे आया, 3 - 5, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 5, 6,600 - 600, दैट इज इक्वल टू 6,000। ओपनिंग बैलेंस, ये जो अमाउंट थी यहां पर आ गई 6,000, ये अगले साल का यहां पर आ गया 6,000। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट वही 7,134, इन दोनों का टोटल दिस वन, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, कैश प्राइस कैलकुलेट किया, एंड सो ऑन। तो भले ही हम अपनी कैलकुलेशन के लिए हम इस मेथड को यूज करें, इसको बना, मजे की बात क्या है, ये करने के बाद भी एनालिटिकल टेबल तो हमको बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनर को हमको क्वेश्चन भी तो करके दिखाना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ यूपी मशीन्स लिमिटेड। यूपी मशीन्स लिमिटेड कौन है, खरीदा किसने, सपन कंपनी ने, बेचा किसने, यूपी मशीन ने। यानी कि यूपी मशीन क्या है, यूपी मशीन है आपका वेंडर। मींस हमें लेजर बनाना है इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ होम, इन द बुक्स ऑफ वेंडर। चलिए लाइनें ड्रॉ कर देते हैं। लाइनें ड्रॉ करने से पहले इसको मिटाना भी तो पड़ता है। और यहीं पर शुरू होगा हमारा होमवर्क पार्ट। चलिए हेडिंग डाल देते हैं, हायर परचेजर अकाउंट। हायर परचेजर कौन है, सपन कंपनी।
यहां लिख देते हैं सपन कंपनी, दैट इज हायर परचेजर अकाउंट, डेट, particulars, amount, date, particulars, amount। अब यहां पर देखिए गौर से, फिर से हमें तारीखें नहीं दी गई हैं। कोई बात नहीं, पहली तारीख हमें बहुत सूट करती है। टू हायर सेल्स, कैश प्राइस कितना निकाला अभी हमने? 20,000 रुपए। कहां से आया 20,000 रुपए? ये अभी आपने देखो कैलकुलेट किया है, ये रहा, अभी कैलकुलेट किया है हम लोगों ने। टू हायर सेल्स 20,000 रुपया, एक एक को ही बाय बैंक पैसे ले लिए आपने 4,500 रुपया। 31 दिसंबर टू इंटरेस्ट, पहले साल का ब्याज, फर्स्ट ईयर का 1,550 रुपए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के सामने देखिए 1,550 रुपए का ब्याज। 31 दिसंबर बाय बैंक यू हैव पेड हाउ मच, कितना पैसा आपने पे किया? लास्ट इंस्टॉलमेंट आपकी थी सॉरी, पहली इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की थी आपकी? 7,134, 7,134 रुपए की। फिर से अपनी टेबल को देख लेते हैं, फिर भी गलती ना कर दें हम। ये रही अमाउंट पेड है 5,110, दिस वन 1,550 रुपए ब्याज के। 5,000 अमाउंट पेड 5,110, 5,150 रुपए, 5,110 रुपए। सॉरी, मैं बार बार गलत पड़ जा रहा हूं, तो यहां चल नहीं रहा था। 5,110 रुपए। होमवर्क, बाय बैलेंस 31 दिसंबर को कितना होगा आपको बताना है। एक एक सेकेंड ईयर टू बैलेंस पता नहीं, टू इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का, अपनी टेबल पे वापस आकर के देखा 1,194 रुपए, 1,194 बाय बैंक 31 दिसंबर को ही कितना पैसा पे करके आए आप? यहां पर फिर से देख लेते हैं, 7,134, 7,134 बाय बैलेंस कितना मालूम नहीं, कैलकुलेट करेंगे। थर्ड ईयर, थर्ड ईयर यहां पर क्या लिखेंगे पता नहीं, एक एक को 31 दिसंबर को बाय बैंक लिखेंगे, ये तो मुझे पता है, लिखेंगे क्या पता नहीं। और यहां पर टू इंटरेस्ट लिखेंगे, तारीख मुझे नहीं पता क्या होगी, अमाउंट नहीं पता, अमाउंट नहीं पता, टोटल कितना होगा मुझे नहीं पता। तो आपका आज का होमवर्क क्या है? यू हैव टू फिल दीज फिगर्स। कौन कौन सी, मैं हाईलाइट कर देता हूं। दिस वन, इन फिगर्स को आपको फिल करके देना है। अपने हाथ से अपनी कॉपी पे बनाएंगे और उसे अपलोड कर देंगे। बस मैं इवेल्युएट कर लूंगा। इवन अगर आप इसको यूट्यूब वीडियो पर अगर आप देख रहे हैं, तो वहां वीडियो में इन फिगर्स को आंसर दैट इज कमेंट में आप लिख देंगे, मैं वहां भी उसको इवेल्युएट कर लूंगा।